हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। जो भी आपको पसंद है कबूल कीजिए। चलते हैं आज की इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो की तरफ। नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद दोस्तों। अभी मैं आ पहुंचा हूं उत्तर प्रदेश के दुहाई के इस आरआरटीएस के डिपोट पे, जहां मेरे पीछे खड़ी है ये आरआरटीएस की सेमी हाई स्पीड ट्रेन। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, इस डिपोट में अभी टोटल 9 ट्रेन है जो कि अपनी बहुत जल्द सर्विसेज शुरू करने वाली हैं मेरठ और दिल्ली के बीच में। बहुत ही फ्यूचरिस्टिक जो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो तैयार किया जा रहा है हमारे नेशनल कैपिटल रीजन और नियर बाई सिटीज़ के बीच में। और आज हम देखने वाले हैं इसी फ्यूचरिस्टिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के बारे में कुछ खास बातें। आखिर यहाँ पे डिपोट में कैसे इन ट्रेन को मेंटेन किया जाएगा, क्या क्या फैसिलिटीज़ है ट्रेन के अंदर और कैसी कैसी सुविधाएं आपको देखने को मिलेगी आने वाले दिनों में जब ये ट्रेन पटरियों पे अपनी रफ्तार में दौड़ती हुई नज़र आएगी। तो आइए मेरे साथ चलते हैं आगे और देखते हैं कि आखिर हमें यहाँ पे दुहाई में इन ट्रेन के अंदर क्या क्या खास बातें देखने को मिलती है। NCRTC RRTS तो ऐसा प्रोजेक्ट है जो करोड़ों लोग जिसका शिद्दत से इंतज़ार कर रहे हैं। मार्च में इसका प्रायोरिटी सेक्शन खुलना था, लेकिन पता नहीं क्यों अभी तक तो कोई ऐसी इत्तला नहीं है। 160 किलोमीटर के ऊपर ये दौड़ेगी दिल्ली से मेरठ के दरमियान और 84 किलोमीटर करेगी सिर्फ़ और सिर्फ 55 मिनट में। और अपनी नौयत की ये पूरे भारत में पहली ट्रेन होने वाली है। इससे दिल्ली NCR को बहुत फ़ायदा होगा, इकोनॉमिकली भी। तो आरआरटीएस के अभी टोटल 8 रूट्स आइडेंटिफाई किए गए हैं, जिनमें से जो हाई प्रायोरिटी सेक्शन है दिल्ली मेरठ का, उस पर अभी काम जोरों शोरों से चल रहा है। अप्रॉक्स 100 किलोमीटर के इस रूट पे 2 डिपोट होंगे, जिनमें से एक होगा दुहाई पे और एक होगा मोदीपुरम पे। दुहाई डिपोट ऑलरेडी बनकर तैयार हो चुका है और मोदीपुरम डिपोट का काम बहुत ही जोरों शोरों से चल रहा है। आज हम आ पहुंचे हैं दुहाई डिपोट, जो कि न्यू दिल्ली से लगभग 44 किलोमीटर के डिस्टेंस पे स्थित है। यहाँ दुहाई में हम देखेंगे कि आखिर यहाँ पे जो प्राइमरी मेंटेनेंस है इन आरआरटीएस ट्रेन का वो कैसे होता है, और साथ ही साथ पहली झलक भी आपको दिखलाएंगे कि आखिर आरआरटीएस ट्रेन का इंटीरियर कैसा होने वाला है। तो मेरे पीछे खड़ी है देश की आने वाली सेमी हाई स्पीड ट्रेन। आपने देख ली वंदे भारत, आपने देख ली गतिमान एक्सप्रेस, आपने देख ली तेजस एक्सप्रेस, बट आज हमारे पीछे खड़ी हैं ये आरआरटीएस ट्रेन सेट्स रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम की ट्रेन्स, जो कि NCRTC के अंडर आता है। और आप देख सकते हो इन ट्रेन्स की खूबसूरती कितनी वाकई में बहुत ही लाजवाब है। ये स्टैंडर्ड गेज की ट्रेन्स है और एक स्टैंडर्ड गेज की ट्रेन्स ऐसी दिखती है। ये हमारी जो नॉर्मल ब्रॉड गेज की ट्रेन से थोड़ी सी छोटी होती है और इनमें जो सीटिंग कैपेसिटी है वो भी थोड़ी कम होती है, बट स्टैंडर्ड गेज का एक फ़ायदा है कि ये बहुत ही स्टेबल होता है हाई स्पीड पे। और ये ट्रेन्स जो है ये बनाई गई है एल्स्टॉम के द्वारा और वाकई में इन ट्रेन्स की खूबसूरती जो है वो देखने लायक है। और फ्यूचर में ये ट्रेन्स ऑपरेट करेंगे एट द स्पीड ऑफ 160 किलोमीटर पर आवर बिटवीन डिफरेंट सिटीज़ फ्रॉम न्यू दिल्ली, लाइक मेरठ, लाइक पानीपत एंड लाइक गुड़गांव एंड लाइक फरीदाबाद। दीज सिटीज़ लाइक एक इंटर कनेक्शन बना देगा पूरे जितने भी हमारे NCR रीजन के सिटीज़ हैं उनके बीच में। एंड इसके हॉर्न्स भी नीचे लगा रखे हैं। हॉर्न्स नीचे की एक लो फ्रिक्वेंसी, एक हाई फ्रिक्वेंसी, और नीचे ऐसे जिसमें लाइक कैटल रन ओवर का प्रॉब्लम नहीं है। सो इट्स लाइक ऑल स्ट्रीम लाइन शेप, कोई कैटल गार्ड इस पर नहीं लगा रखा है। क्या बात है। तो अभी हम लोग हैं डिपोट के सेंटर एरिया में और ऑफिशियल्स के अकॉर्डिंग अभी टोटल यहाँ पे 9 जो ट्रेन सेट्स है वो आ चुकी हैं यहाँ पे, और जो सर्विसेज है वो ऑलमोस्ट बहुत जल्दी एक्सपेक्टेड है शुरू होने के लिए। और जो डिपोट है वो कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पे हमारा एक मेन एरिया है जहाँ पे जो प्रॉपर सर्विसिंग होती है ट्रेन्स की वो की जाती है। कुछ ट्रेन्स जो है वो इधर खड़ी हैं और कुछ ट्रेन्स जो है इधर खड़ी हैं, और टोटल जो 9 ट्रेन सेट्स है वो यहाँ पे इंपोर्ट कर दिए जा चुके हैं। अलग अलग टेस्टिंग चल रही है, जैसे आप देख सकते हो मेरे पीछे यहाँ पे ट्रेन के दरवाजे खुले हुए हैं। यहाँ पे कुछ अलग टाइप की टेस्टिंग चल रही है, उधर वाली ट्रेन में कुछ अलग टाइप की टेस्टिंग चल रही है। तो जो काम है ना वो 24/7 यहाँ पे चल रहा है और बहुत ही जल्द एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम इस ट्रेन को नॉर्मल पब्लिक के लिए देखने के लिए। मार्च की डेट थी, अब तक तो अप्रैल आ गया, लेकिन ये अच्छी बात है पहले 3 ट्रेनें सुनी थी, अब 9 हो चुकी हैं। तो अभी चलते हैं इन आरआरटीएस ट्रेन्स के अंदर और देखते हैं कि बाहर से देखने में ट्रेन तो बहुत खूबसूरत लग रही है, पर जो अंदर
जो पैसेंजर्स के लिए फैसिलिटीज़ होंगी वो आखिर किस लेवल की दी जाएंगी यहाँ पे। बाहर से ये ट्रेन नो डाउट बहुत ही खूबसूरत है, एल्युमिनियम बॉडी, फुल्ली स्ट्रीमलाइन शेप, एरोडायनेमिक स्ट्रक्चर, बट अंदर से जो फैसिलिटीज़ है वो मैटर करती है, क्योंकि एट द एंड पैसेंजर को ट्रैवल करना है अंदर बैठकर। तो चलते हैं अंदर और देखते हैं कि क्या क्या फैसिलिटीज़ ड्राइवर्स और पैसेंजर्स के लिए होने वाली है यहाँ पे। तो ये ट्रेन बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, पायलट केबिन, इकोनॉमी चेयर कार एंड बिजनेस चेयर कार। अब एक नज़र डाले पायलट केबिन में, तो क्योंकि आरआरटीएस में जो सिग्नलिंग सिस्टम है वो पूरा ऑटोमेटिक है, तो यहाँ ड्राइवर कंट्रोल्स में चीज़ें उसी के अकॉर्डिंग डिज़ाइन की गई हैं। तो लेट्स सपोज लाइक अगर बाहर से कोई रैंडम पर्सन आके इस ट्रेन को ऑपरेट करने का सोचता है, तो ही कैन नॉट डू इट अंटिल वो यहाँ पे अपनी बैच वेरीफाई नहीं करता है। वंस यू वेरीफाई योर बैच, यू आर ऑथराइज्ड टू ऑपरेट दिस ट्रेन। सो यहाँ पे जस्ट 1 पर्सन, नॉट लाइक हमारे इंडियन रेलवे जहाँ पे लोको पायलट और असिस्टेंट लोको पायलट होते हैं, वैसा यहाँ पे सिस्टम नहीं है। केवल एक लोको पायलट या फिर जो ट्रेन ऑपरेटर है वो यहाँ पे इस ट्रेन को हैंडल करेगा। 2-3 अब बढ़ते हैं आगे इकोनॉमी चेयर कार में और देखते हैं कि क्या क्या फैसिलिटीज़ हमें मिलने वाली हैं इस कोच में। राइट सर? सो दिस इज़ इकोनॉमी क्लास। सो इस ट्रेन में भी 2 कोचेस हैं, लाइक एक है इकोनॉमी क्लास और एक है हमारा बिजनेस क्लास। तो इकोनॉमी क्लास कुछ ऐसा दिखता है, इंटीरियर्स कुछ ऐसे हैं, और अभी हम चलेंगे बिजनेस क्लास में। एक बार उससे पहले इकोनॉमी क्लासेस की सीट्स चेक करते हैं, आखिर इकोनॉमी क्लास के सीट्स का कंफर्ट कैसा है। सो लाइक बहुत ही वेल सॉर्टेड सीट्स बोलूँगा मैं। एक लाइक 100 किलोमीटर की जर्नी के लिए बहुत ही वेल सॉर्टेड सीट्स हैं। यहाँ पे फुट रेस्ट का कोई ऑप्शन नहीं मिलता आपको देखने के लिए, बट सीट्स वाकई में कंफर्टेबल है। रिक्लाइनिंग नहीं है, आप रिक्लाइन नहीं कर सकते, दे आर लाइक एडजस्टेड सीट्स, बट स्टिल जो ये फोम है, आप फोम देख सकते हो, ये बहुत ही स्पंजी है। जो बैठने वाले फोम देख सकते हो ये भी बहुत ही स्पंजी है। हैंड रेस्ट है इधर, और ओवरऑल जो है मतलब कंफर्ट बहुत अच्छा है इस ट्रेन में एज़ कम्पेयर टू मेट्रो। मेट्रो में जहाँ पे आपको आयरन वाली सीट्स देखने को मिलती है, यहाँ पे आपको प्रॉपर पैडेड सीट्स मिलती हैं और आप यहाँ पे आराम से बैठकर अपनी जर्नी एंजॉय कर सकते हो। और भी तो ये डिजिटल दुनिया है, यहाँ पे फ़ोन सभी के पास है, बट फ़ोन तब तक नहीं ऑपरेट होते जब तक आपके फ़ोन में चार्ज नहीं है। तो यहाँ पे चार्जिंग के लिए हमारे पास कन्वेंशनल सॉकेट नहीं है, यहाँ पे आपको USB केबल दिया गया है। सो प्लग इन योर USB केबल हियर, चार्ज योर फ़ोन being seated on your seat. So अगर if there is any emergency situation और आपको ड्राइवर से या किसी से भी कांटेक्ट करना है, सो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं, प्रेस द बटन, वेट फॉर रिस्पॉन्स, स्पीक टू ड्राइवर। सो दिस इज़ द बटन, यू क्लिक दिस। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑडियो आउटपुट मिलेगा, जैसे ही मिलता है उसके बाद यू कैन टॉक टू द ड्राइवर। तो एक बात और है, जैसे हमारी मेट्रोज़ होती हैं, मेट्रोज़ जो होती है वो हमारा इंट्रा सिटी कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती हैं, बट ये जो आरआरटीएस है ये बनी है इंटरसिटी कनेक्टिविटी के लिए। तो ऑब्वियसली जो लोग हैं जो ट्रैवल कर रहे हैं इंटरसिटी, वो ऑब्वियसली लगेज के साथ ट्रैवल करेंगे। मेट्रोज़ में एक फैसिलिटी नहीं होती है, वो होती है लगेज रैक्स की। आप लगेज अपने साथ रखते हो। मेट्रो का डिज़ाइन बहुत ही मिनिमलिस्टिक होता है, बट एक सीट्स दी होती है ताकि पैसेंजर बैठ पाए, और बाकी स्पेस होता है खड़े होने के लिए होता है। यहाँ पर आपको सीट्स दी गई है, लगेज रैक दिया गया है, उसके बाद बाकी जो एमिनिटीज़ है वो भी दी गई हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे ये होल्डर दिए गए हैं, तो ऑब्वियसली एक लोग खड़े होकर इनको होल्ड करके भी यहाँ पे स्टैंडिंग पोजीशन में भी ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई हमारे इकोनॉमी क्लास की। ये था हमारे जनरल पैसेंजर्स के लिए, उनके लिए सारी सुख सुविधाएं हैं, जो भी कंफर्ट लेवल है मैंने आपको दिखा दिया। अब बात करें तो हमारे जो बिज़नेस क्लास पैसेंजर्स हैं, ये आरआरटीएस चलाने का एक बहुत ही मेन मकसद है। जो बिज़नेस क्लास जो पैसेंजर्स हैं जो रोज़ गाड़ी से अप एंड डाउन करते हैं सिटीज़ के बिटवीन में, उनके लिए गवर्नमेंट ने यहाँ पे क्या किया है, उनके लिए आरआरटीएस ने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एग्जीक्यूटिव या फिर बिजनेस क्लास जो बोल सकते हैं हमें, वो कोच ऐड किया है। तो यहाँ पे सामने आप देख सकते हो, सामने दरवाजे हैं। हालांकि ये दरवाज़ा अभी कमीशन नहीं हुआ है, बट ये दरवाजे खुलेंगे और आप एंटर कर जाओगे यहाँ पे बिज़नेस क्लास में। और बिज़नेस क्लास की जो वाइब है वो इकोनॉमिक क्लास से बिल्कुल डिफरेंट है, मैं आपको बता दूँ। घुसते ही यहाँ पे सामान रखने के लिए एक आपको यहाँ पे पूरा का पूरा सिस्टम मिल जाता है। लोहे का ये पूरा ग्रिल है जिस पे आप सामान रख सकते हो। ये आपको स्पेस खाली दिख रहा होगा, आप सोच रहे हो आखिर यहाँ पे क्या होने वाला है। यहाँ पे हमारी ये डब्बे में आई हुई है कॉफ़ी वेंडिंग और हमारे बहुत सारे स्नैक्स वेंडिंग मशीन, वो यहाँ पे लगेगी। पैसे दो, स्नैक्स निकालो, जर्नी एंजॉय करो। आगे बढ़ते हैं। अब ऑब्वियसली बिज़नेस क्लास है तो यहाँ पे सीटिंग का डिफरेंस आएगा ही आएगा। तो सीटिंग का डिफरेंस आप देखो, यहाँ पे जो सीट्स है, पहले तो सबसे पहला जो नोटिसेबल डिफरेंस है वो है उनके कलर में। वहाँ पे कलर था रेड, यहाँ पे कलर है पर्पल। बट आप पूछोगे कि कलर तो ठीक है, कलर डिफरेंस है, बट और क्या डिफरेंस है? तो पीछे आते हैं अपन। तो सीट्स का जो नोटिसेबल डिफरेंस वो कलर से ही नहीं, बल्कि यहाँ पे जो सीटिंग का हमारा जो
पोजीशन है, जो सीटिंग का कंफर्टेबिलिटी है वो भी बहुत अलग होने वाला है। साइड में देखो यहाँ पे एक बटन दिया हुआ है, जादुई बटन है, इसको प्रेस करो और ये फिर ऐसे लेट जाओ। साइड से दिखा रहा हूँ, थोड़ा साइड से समझ में आएगा कि आखिर रिक्लाइनिंग का एंगल कितना है। ये मतलब अभी मैं इस लोकेशन ऐसे पोजीशन पे हूँ, अभी मैं फर्स्ट सीट पे बैठा हूँ, तो आप बोलोगे भैया पैर के कंफर्ट के लिए क्या है। पैर के कंफर्ट के लिए पीछे चलते हैं, इसको वापस बटन दबाते हैं, ये बैक टू अपनी पोजीशन। ठीक है, यहाँ पे देखो इकोनॉमिक क्लास में हमारे यहाँ पे पैडिंग भी नहीं था, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पैडिंग दी हुई है। अब पीछे वाली सीट पे बैठते हैं। अब यहाँ का कंफर्ट लेवल देखो, ये मैंने किया हैंडल रेस्ट आगे किया, उसके बाद ये पीछे किया, यहाँ पे नीचे मैंने फुट रेस्ट नीचे किया, ये गया मेरा पैर, और अब मैं एकदम आराम से इस रिक्लाइनिंग पोजीशन में बैठ गया हूँ। बहुत ही कंफर्टेबल। यहाँ पे अगर आपके पास कुछ सामान है, मोबाइल फ़ोन से, जस्ट लाइक इन एयरक्राफ्ट होता है ना, आप मोबाइल फ़ोन रख दिया, आपने कुछ भी रख दिया। इकोनॉमिक क्लास में हमको मिलता था केवल यहाँ पे यूएसबी चार्जर मिलता था, यहाँ पे आपको एक नॉर्मल हमारा कन्वेंशनल सॉकेट सिस्टम भी मिलता है। लैपटॉप अगर आपको कनेक्ट करना है इनकेस, आप कर सकते हो। आपके पास कुछ अगर हैंग करने के लिए है, यहाँ पे हैंगर आपको दिया गया है हर सीट के पीछे, आप यहाँ पे हैंग कर दो। तो ये था कुछ लाइक ओवरऑल हमारा बिज़नेस क्लास का जो ओवरव्यू ये था। ऐसा कुछ बहुत ही खूबसूरत कोच बनाया गया है। ऊपर जो है एलईडी स्क्रीन्स लगाए गए हैं, जहाँ पे जो भी इनपुट दिया जाएगा वो आपको विजिबल होगा। जो नेक्स्ट स्टेशन आने वाला है उनके डिटेल्स, ये सारी चीज़ें। और इधर आप अपने सामान रख सकते हो, ऊपर यहाँ पे बैग होल्डर्स में। ऑलमोस्ट बहुत कुछ सिमिलैरिटी है सीसी और ईसी में, बट यहाँ पे जो हमारा कंफर्ट लेवल है वो ऑब्वियसली इंक्रीज़ हो जाएगा। और एक बात जो हमें बताई गई यहाँ पे ऑफिसर्स के द्वारा कि हमारे जो बिज़नेस क्लास की एंट्री होगी वो अलग होगी बिज़नेस क्लास के पैसेंजर्स के लिए सीसी के कंपेयर में। तो आपको लेस चेक पास करने होंगे और आपको बहुत ही फास्टर एंट्री मिलेगी स्टेशन के बाहर से ट्रेन के अंदर तक। तो यहाँ पे एक सिंबल है वाईफाई का। तो वाईफाई का सिनेरियो कुछ ऐसा है कि इस ट्रेन में आपको फ्री इनबिल्ट वाईफाई देखने को मिलेगा। जो वाईफाई वर्क करेगा वो एज इन ऐसे वर्क करेगा, जो कि हमारे पोल्स है हर 500 मीटर्स और 1 किलोमीटर पे वहाँ पे वाईफाई राउटर सेटअप किए जाएंगे। और वो जो कनेक्टिविटी है आपको ट्रेन में डायरेक्ट हाई स्पीड इंटरनेट जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि आप ट्रेन में से ही वर्क कर सकते हो। जो भी है वर्क स्टेशन, प्लेइंग, गेमिंग, टॉकिंग टू फ्रेंड्स, सोशल मीडिया, सब कुछ इन अनइंटरप्टेड वे में वर्क करेगा यहाँ पे। तो ये जो पूरी ट्रेन है RRTS हमारी, वो है 6 कोचर ट्रेन। तो 5 यहाँ पे इकोनॉमी कोचेस हैं और एक जो है वो बिज़नेस क्लास है। और ट्रेन जो है वो पूरे आगे से लेकर पीछे तक ये पूरी इंटरकनेक्टेड है। देखो ये ऐसा वेस्टिबल है इसको हम लोग गैंगवे भी बोलते हैं, ऐसा गैंगवे है इसका। अब यहाँ पे देखो बहुत ही स्पेस है, आप इस साइड इस कोच से इस कोच ईजिली जा सकते हो। ओनली बस एक जगह बैरियर है जहाँ पे आप इकोनॉमी क्लास और बिज़नेस क्लास जहाँ पे हैं वहाँ पे एक दरवाज़ा मिलेगा आपको, वो दरवाज़ा बंद रहेगा और खुला रहेगा बेस्ड ऑन द सिनेरियोज। क्या देखने में बड़ी प्यारी लगती है, काफ़ी सारा काम हो गया इसका। तो अब पहले 17 किलोमीटर तो ऑपरेशनल हो जाने चाहिए। तो दुहाई के RRTS डिपोट से निकलकर हम अब पहुंच जाते हैं शहीबाबाद रेलवे स्टेशन, जो कि अब ऑलमोस्ट कंप्लीट होने को आया है। तो RRTS की इन खूबसूरत वर्ल्ड क्लास ट्रेन्स की फैसिलिटीज़ तो हमने देख ली। अब चलते हैं और देखते हैं कि स्टेशंस पे आखिर क्या क्या फैसिलिटीज़ होने वाली है और कैसा होने वाला है RRTS का स्टेशन। तो दोस्तों अभी मैं आ पहुंचा हूँ शहीबाबाद स्टेशन पे, जो कि आने वाला RRTS का फ्यूचर में रेलवे स्टेशन होने वाला है। और यहाँ पे स्टेशन पे जो प्रोग्रेस है वो बहुत ही तेज़ी से चल रही है। ऑलमोस्ट जो काम है कंप्लीशन का वो ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है। यहाँ पे बहुत ही सिमिलर जो दिल्ली मेट्रो जैसा डिज़ाइन है ना, वैसे ही यहाँ पे स्टेशन का डिज़ाइन है। बस यहाँ पे बीच में ये दरवाजे जो है जो दिल्ली मेट्रो में देखने को नहीं मिलते, आई गेस एयरपोर्ट मेट्रो पे ऐसे दरवाजे हैं। ये स्लाइडिंग डोर्स है यहाँ पे सेफ्टी के लिए, आपको उस साइड में स्लाइडिंग डोर्स मिल जाएंगे। ऊपर जो है ऊपर ऐसे ओपन रूफ तो नहीं है, बट ओपन रूफ टाइप है जहाँ पे ऐसे वेंट्स दिए गए हैं सनलाइट और एयर पास होने के लिए। लाइटिंग की सिस्टम बहुत अच्छी है। यहाँ पे एक्सीलेटर्स दिए गए हैं आपको, आप यहाँ से उतर कर नीचे जा सकते हो। और ये जो पूरा स्टेशन बिल्डिंग है ना, ये 2 फ्लोर पे बेस्ड है। लाइक आप ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे आते हो, जैसे टिकट लेते हो वहाँ पे, फिर वहाँ फर्स्ट फ्लोर से आप सेकंड फ्लोर पे आते हो जहाँ पे ट्रेन के प्लेटफॉर्म से जहाँ पे ट्रेन आती है। तो कुछ ऐसा दिखता है स्टेशन। सामने आई गेस इस साइड ये मेरठ की तरफ जाते हैं ट्रैक्स, और ये पीछे की तरफ जाते हैं दिल्ली की तरफ ट्रैक्स, जो कि आगे हज़रत निज़ामुद्दीन पे जाके आई गेस हज़रत निज़ामुद्दीन है जो वही हब बनेगा, सेंट्रल हब बनेगा NCRTC का। तो कुछ ऐसा दिखता है रेलवे स्टेशन यहाँ का। ट्रैफिक लाइट्स, अब यहाँ पे
जो है वो ट्रायल्स भी होते हैं। सर ने हमें बताया पीछे कि यहाँ पे ट्रायल्स भी हो रहे हैं आजकल। ट्रेन आती है बट रैंडम टाइम्स पे आती है, ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है कि कब ट्रेन आती है। तो अभी से ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हो, जैसा अभी देख के लग रहा है कि काम जितना कंप्लीट हुआ है, इस हिसाब से ये स्टेशन ऑलमोस्ट 1 महीने के अंदर प्रॉपर कंप्लीट हो जाएगा। और ऑपरेशनल तो आफ्टर स्पेसिफिक डेट होगा, बट स्टेशन कंप्लीट हो जाएगा पूरी तरीके से। यहाँ पे बहुत काम बचा नहीं, बट ये देख सकते हो ग्लास जो है वो थोड़ा सा शैटर हो गया, आई गेस कुछ हुआ होगा। तो ऐसा कुछ दिखता है स्टेशन का सिनेरियो, शहीबाबाद स्टेशन RRTS से पहले सब कुछ सेट हो तो जाएगा। दोस्तों नॉर्मल मेट्रो स्टेशन के कंपेयर में जो RRTS का एक स्टेशन है ना, वो साइज़ में बहुत बड़ा है। अगर आप देखो इस साइड ये स्टेशन यहाँ से शुरू होता है, ये स्टेशन का एक एंड, और दूसरा एंड जो है वो आप देख सकते हो कहाँ पे है, वो वहाँ पे है, ऑलमोस्ट काफ़ी दूर है। तो मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट डबल द साइज़ है एक नॉर्मल मेट्रो स्टेशन के। ऑल्सो यहाँ पे जो ट्रेन लेंथ को कंसीडर किया गया है, वो जो स्टेशन की अभी लेंथ है एट मैक्स 9 या 10 कोचेस यहाँ पे एकोमोडेट किए जा सकते हैं। भले ही ट्रेन अभी जो है वो 6 कोचर चल रही है, बट इन फ्यूचर अगर एक्सपेंड करने की ज़रूरत पड़ती है तो हम प्रॉपर्ली एक्सपेंड कर सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर उस हिसाब से डेवलप किया गया है। तो एक एंट्री उस साइड है और यहाँ पे टिकट काउंटर है, दूसरी एंट्री उस साइड है और यहाँ पे बीच में टिकट काउंटर है। और आप ऊपर प्लेटफॉर्म से जाने के लिए यहाँ पे सीढ़ी, एक्सकेलेटर्स, सीढ़ियाँ, एक्सीलेटर्स हैं हर तरफ। तो दोस्तों फाइनली यहाँ पे काम जो है बहुत ज़ोरों शोरों से चल रहा है। दुहाई डिपोट में जहाँ एक तरफ ट्रेन तैयार हो रही है, वही यहाँ पे ऑन ग्राउंड स्टेशन जो है वो तैयार किए जा रहे हैं NCRTC के। और बहुत जल्द हमें जो ये 160 सेमी हाई स्पीड ट्रेन सेट है वो ट्रैक पे दौड़ते हुए नज़र आएंगे और पैसेंजर्स को सर्व करते हुए नज़र आएंगे। अभी के अपडेट के हिसाब से ऑलमोस्ट 1 या 2 महीने में पहला फेज़ जो है दिल्ली मेरठ का, इसका एक शॉर्ट फेज़ दुहाई तक का ओपन हो सकता है अगले 1-2 महीने में। और बाकी के जो 2-3 फेज़ प्लान्ड है उन पे भी काम बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। अभी के लिए जो प्रोजेक्ट का अपडेट है वो आप कुछ ऐसे देख पा रहे हो कि स्टेशन जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं, ट्रेन जो है ऑलमोस्ट डिपोट में पहुँच चुकी है, बट ये हर दिन चेंज हो रहा है। आज का अपडेट कुछ और है, कल का अपडेट कुछ और होगा। और यहाँ पे जो काम है इतनी तेज़ी से चल रहा है कि कुछ भी प्रेडिक्ट करना ये कंफर्म नहीं कर सकते हम कि कितने दिन में ये प्रोजेक्ट, ये जो ट्रेन है ये रन करना स्टार्ट हो जाएंगी। तो खैर देखते हैं कि कब हमारी ट्रेन जो है RRTS ट्रेन जो है पटरियों पे दौड़ना शुरू करती है कॉमन पब्लिक के लिए। आई होप बहुत जल्द करेंगे, और जिस दिन करेंगे हम उस इवेंट को भी ज़रूर ट्राई करेंगे कवर करने का। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, अंटिल देन कीप रेल फैनिंग। इंडिया का पहला RRTS यानी रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम जो अब भारत में एक ड्रीम की हैसियत हासिल कर चुका है। वैसे इसे मार्च 2023 में खुलना था इसके 17 किलोमीटर के प्योरिटी सेक्शन को, लेकिन नामालूम वजूहात की बिना पर इसमें कुछ इल्तवा देखने को मिल रहा है। खैर अगर ट्रेनों की बात की जाए, पहले बताया जा रहा था कि 3 ट्रेनें दुहाई पोर्ट पे पहुंच चुकी हैं, लेकिन अब बताया जा रहा है कि ट्रेनों की तादाद 9 हो चुकी है। हर ट्रेन 6 कोचेज़ पर मुश्तमिल होगी, 5 इकनॉमिक क्लास के लिए होगी और 6वीं होगी बिज़नेस या एग्जेक्टिव क्लास के लिए। सहूलतों को लेके क्या ही ज़बरदस्त चीज़ होने वाली है। 84 किलोमीटर का फासला दिल्ली से मेरठ तक जो सिर्फ 55 मिनट में तय कर लिया जाएगा। इस प्रोजेक्ट की एक शानदार बात यह भी है कि इसका बड़ा हिस्सा हवा में होने वाला है, यानी कि पिलरों के ऊपर ट्रैक बिछाए जाएंगे, और इसके साथ साथ इसका एक बड़ा हिस्सा अंडरग्राउंड भी होने वाला है। और बहुत ही ज़बरदस्त प्रोजेक्ट होने वाला है, एक ड्रीम की हैसियत हासिल रखता है। और ये प्रोजेक्ट दिल्ली NCR में इकॉनमी को ऐसा बूस्ट देगा, क्योंकि किसी बिजनेसमैन के लिए मुमकिन नहीं है कि आज वो मेरठ से दिल्ली सिर्फ 1 घंटे के अंदर अंदर पहुंच जाए, लेकिन इस प्रोजेक्ट के बाद वो अपना मकसद हासिल कर पाएगा। लोगों का कीमती पैसा तो बचेगा ही, लेकिन इकॉनमी में एक ज़बरदस्त बूस्ट देखने को मिलेगा। और वीडियो ऑनर कह रहे थे कि आसपास के दीगर शहर जैसे कि गुरुग्राम और पानीपत तक भी इस तरह की RRTS बनाने का मंसूबा है। एक तो इस RRTS की शानदार बात यह है कि ये भारत का पहला RRTS है, और दूसरी शानदार बात यह है कि 160 किलोमीटर की रफ्तार के साथ ये दिल्ली और मेरठ को बहुत ही करीब ले आएगा। सिर्फ 2 या 3 स्टेशन इसके दरमियान में बनाए जाएंगे, क्योंकि मकसद ज़्यादा से ज़्यादा रफ्तार हासिल करके कम से कम वक्त को इस्तेमाल करते हुए अपने सफ़र को इख्तिताम पजीर करना है। तो बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट है, और बहुत सारी बेस्ट विशेज़ हैं कि अब जो 17 किलोमीटर का प्योरिटी सेक्शन है, कम से कम ये तो ज़रूर खुल जाना चाहिए, क्योंकि लोगों को और भारतीय रेल लवर्स को इसका बहुत ज़्यादा इंतज़ार है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे भारत में चलने वाली पहली बुलेट ट्रेन का इंतज़ार है। साहिबाबाद में इसका स्टेशन भी दिखा रहे थे और बता रहे थे कि ये आम मेट्रो की निस्बत दुगना बड़ा होने वाला है, और इसको मल्टी स्टोरी बनाया जाएगा, और इसमें सारी जदीद दुनिया की सहूलतें भी मुतारफ़ करवाई जाएंगी। तो रेलवे में एक ऐसा वक्त है, रेलवे को लेके भारत में
जो आने वाली दुनिया को तब्दील करने जा रहा है। और बहुत जल्द अगले चंद सालों में ही हमें भारत में रेलवे की तस्वीर आज की रेलवे की तस्वीर से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ दिखाई देगी, जिसकी एक बड़ी मिसाल भारत भर में चलने वाली वंदे भारत है, बुलेट ट्रेन है, और इसके साथ साथ शहरों के अंदर चलने वाली मेट्रो ट्रेन्स भी बनाई जा रही हैं। और मौजूदा गवर्नमेंट इसके ऊपर बड़ी तरजीही बुनियादों पर काम कर रही है। यही वजह है कि रेलवे और रोड मिनिस्ट्री का बजट इस बार 1.25 लाख करोड़ रुपए का रखा गया, जो डिफेंस के बाद भारत का सबसे बड़ा बजट भी है। तो ये सारे प्रोजेक्ट बहुत जल्द मुकम्मल हो जाएंगे तो एक नया भारत और उसमें दौड़ती हुई नई भारतीय रेलवे देखने को मिलेगी। बहुत सारी बेस्ट विशेज़ हैं कि आप सारे जो इस वीडियो को देख रहे हैं एक दिन अपने देश में चलती हुई इस शानदार RRTS को, शानदार वंदे भारत को और सबसे बढ़ के शानदार बुलेट ट्रेन को भी दौड़ता हुआ देखें। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया इस वीडियो में यहाँ तक बनने के लिए बहुत सारा धन्यवाद। चैनल पर फर्स्ट टाइम तो सब्सक्राइब करते बेल आइकन प्रेस कर दें। बहुत जल्द एक और इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।